हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में हमने बताया था कि मेंडल के 3 नियम होते हैं, ठीक है ना। पहला नियम क्या होता है? प्रभाविता का नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है? पृथक्करण का नियम होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है ना। और तीसरा नियम जो था हमारा वो क्या था? स्वतंत्र अवयवों का नियम। तो हमने फर्स्ट टॉपिक यानी कि प्रभाविता का नियम को हमने कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे पृथक्करण का नियम, ठीक। पृथक्करण का नियम क्या होता है, ठीक है ना। तो उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्रवणता का नियम। इसमें मैंने क्या बताया था कि मटर इन्होंने मेंडल साहब ने क्या किया था, मटर का एक टाल प्लांट लिया था, मतलब लंबा पौधा लिया था मटर का, ठीक है ना, लंबा पौधा लिया था। और मटर का एक बौना पौधा लिया था, ठीक है ना, बौना पौधा। और उन दोनों के जीन, लंबेपन के लिए जीन उन्होंने क्या माना? कैपिटल टी, और स्मॉल टी इसका जीन माना। इनके दोनों का क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। यानी लंबे पौधे के बीच और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराने के बाद देखा क्या, यहाँ पे इसका युग्मक कैपिटल टी पहले, इसका युग्मक स्मॉल टी आता है, ये युग्मक है। दोनों युग्मक क्या करते हैं? आपस में निषेचन करते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और क्या बनाते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आता है इसको हम लोग बोलते थे F1 जनरेशन, ठीक है ना। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन, ठीक। F1 जनरेशन कहते हैं, या फिर F1 पीढ़ी कहते हैं। जनरेशन मतलब पीढ़ी, ठीक है ना। और जो यहाँ पे आता है पौधा, इन दोनों के बीच में जो नया पौधा बनता है, वो मेंडल साहब ने देखा वो कैसा था? वो था कैसा? संकर था। संकर बोले तो हाइब्रिड, ठीक है ना। संकर बोले तो हाइब्रिड। और कैसा था प्लांट? लंबा था, ठीक है ना, लंबा टाल था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैपिटल टी का लक्षण क्या था? स्मॉल टी पे प्रभावी था, ठीक है ना। इसलिए कैपिटल टी का लक्षण यहाँ पे दिख रहा था, मतलब लंबेपन का लक्षण दिख रहा था, जबकि स्मॉल टी का लक्षण नहीं दिख रहा था। इसलिए यहाँ पे जो पौधा आया है वो कैसा था? लंबा था, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे पृथक्करण का नियम क्या होता है, ठीक है ना। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाके प्रभाविता का नियम आप लोग पहली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं पृथक्करण के नियम की तरफ, ठीक। हम लोग देखेंगे मेंडल का दूसरा नियम जो है पृथक्करण का नियम, ठीक। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं हम लोग इसे, ठीक है ना। ठीक, तो मेंडल का प्रथम नियम क्या था? प्रभाविता का नियम था। हम लोग सेकंड नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम, ठीक है ना। मेंडल का दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। यानी कि पृथक्करण के नियम को हम लोग दो नामों से जानते हैं, पृथक्करण के नियम, दूसरे नाम से क्या जानते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया था मेंडल साहब ने? आपने जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट किया था, यानी जो पहला नियम दिया था प्रभाविता के नियम को, उसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना। उसको आगे कैसे बढ़ाया? उन्होंने क्या कहा था प्रभाविता के नियम में कि हम लंबेपन का जीन लेते हैं कैपिटल टी, और बौनेपन का जीन लेते हैं स्मॉल टी। ये क्या था? लंबा पौधा था। किस चीज का पौधा था? मटर का पौधा था, ठीक है ना। और ये कैसा पौधा था? बौना पौधा था। ये भी मटर का पौधा था, ठीक। बौना पौधा और लंबा पौधा, ठीक। यहाँ पे कैपिटल यानी स्मॉल टी। अब क्या होता है? यहाँ पे युग्मक बनता है। क्या बनता है? युग्मक, जिसको हम लोग कैपिटल टी, यहाँ से युग्मक कैपिटल टी, और यहाँ का युग्मक क्या बनेगा? स्मॉल टी। अब दोनों क्या कराया था? क्रॉस कराया था। क्रॉस करने के बाद में क्या पता लगता है कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, ठीक है ना। मेंडल साहब ने इसको क्या कहा था? F1 जनरेशन कहा। क्या कहा? F1 जनरेशन कहा। और साथ में ये भी बताया कि ये जो पौधा आया है वो कैसा है? संकर लंबा है, ठीक है ना। संकर लंबा है, ठीक। इसकी इंग्लिश होती है हाइब्रिड। यहाँ पे शंकर का मतलब वो वाला शंकर नहीं है, भगवान जी शंकर नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब होता है हाइब्रिड। हम लोग मार्केट में सुनते हैं हाइब्रिड सामान, वही हाइब्रिड होता है, ठीक है ना। शंकर हाइब्रिड टाल आया है, ठीक। क्यों आया है? क्योंकि कैपिटल टी वाला जो है लक्षण वो स्मॉल टी पे क्या है? प्रभावी है। यानी कि यहाँ पे इसका लक्षण छिपा हुआ है स्मॉल टी का, और कैपिटल टी का दिख रहा है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पे प्रभावी है। इस कारण से नियम को हम लोग क्या कहते थे? प्रभाविता का नियम। अब इसी नियम को क्या किया गया? आगे बढ़ाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक है ना। कैसे आगे बढ़ाया गया? उन्होंने क्या करा दिया? इसको स्वपरागण करा दिया। क्या करा दिया? स्वपरागण करा दिया। किसका? F1 का स्वपरागण करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या करा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो F1 जनरेशन में जो आया है, जो पौधा, उस पौधे का उसी पौधे के साथ क्रॉस करा देना, ठीक है ना। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जो आया था, उसका दूसरा पौधा लेके, यानी उसी जीन का पौधा लेके कैपिटल टी स्मॉल टी, और दोनों का क्या करना? आपस में क्रॉस करा देना। अब कैसे करना है? हमेशा देखो, सीखो, यहाँ पे एक को उठाना है और दोनों के साथ क्रॉस कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके पहले इसको कैपिटल टी वाले को इन दोनों के साथ क्रॉस करा लेंगे,
फिर स्मॉल टी को फिर दोनों के साथ क्रॉस कराएंगे तो सारा क्रॉस एक साथ हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस होगा तो कैपिटल टी आएगा, ठीक है ना। और फिर इसका क्रॉस स्मॉल टी से करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने कहा एक को दोनों साथ करा लिए क्रॉस, अब दूसरा जो है उसको दोनों साथ फिर से क्रॉस कराना है। यहाँ जब क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे मिला हमें कैपिटल टी मिला, ठीक है ना, कैपिटल टी मिला है। और यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। और जो यहाँ पे मिला वो क्या है, स्मॉल टी, ठीक है ना। तीन चीजें हमको मिली, ठीक। तो यहाँ से देख, अच्छा सबसे पहली चीज ये यहाँ पे जनक थे, जनक से क्रॉस कराएगा तो F1 यानी पीढ़ी, पहली पीढ़ी है। जैसे मान लो हमारे दादा दादी हैं तो दादा दादी से क्या पापा आए, पापा को हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पीढ़ी कहेंगे। अब पापा की शादी हुई, पापा के बाद में क्या उनके बच्चे होंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय पीढ़ी। तो ऐसे यहाँ पे इनका जब आपस में क्रॉस कराएगा तो यहाँ पे इस जनरेशन में क्या कहेंगे, F2 जनरेशन, क्या कहेंगे, F2 जनरेशन कहेंगे, मतलब द्वितीय पीढ़ी कहेंगे, ठीक है ना, द्वितीय पीढ़ी कहेंगे, दूसरी पीढ़ी है ये। अब इसमें देखा गया कैपिटल टी। अब देखो यहाँ पे कैपिटल टी नहीं लिया गया था, ठीक है ना, यहाँ भी नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी वाला पौधा बन गया दूसरी पीढ़ी में, ठीक है ना। पहली पीढ़ी में पौधा नहीं बना, ठीक है ना, हमने जब क्रॉस कराया था, लेकिन वो दूसरी पीढ़ी में पौधा बन रहा है। अब देखो ये पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा है कि नहीं है, जो हमने वहां लिया था, ठीक है ना, शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है ना, शुद्ध लंबा पौधा। और ये दोनों की बात करें तो ये कैसा है, ये संकर है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, संकर लंबा था, ये संकर लंबा हो गया, ठीक है ना, ये संकर लंबा पौधा है। और स्मॉल टी की बात करते हैं, कैसा पौधा होता था, बौना पौधा था, या फिर शुद्ध बौना पौधा कह सकते हैं हम लोग, शुद्ध बौना, ठीक, शुद्ध बौना कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज पूछा जाता है क्या, ठीक है ना। तो इन्होंने मेंडल साहब ने देखा कि F2 पीढ़ी में ये सब जीन फिर से आ गए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब देखो, ये शुद्ध लंबा वाला जीन था वो पहली पीढ़ी में नहीं आया, ये जो स्मॉल टी वाला जीन था, शुद्ध बौने वाला जीन था, वो पहली पीढ़ी में नहीं आया था, वो कब था, दादा दादी के टाइम पे था, ठीक है ना। यानी कहने मतलब एक पीढ़ी में ये दोनों जीन नहीं दिखे, एक, ठीक है ना, ये कब दिखे हैं, तीसरी पीढ़ी में दिखे, यानी इनके हिसाब से देखा है तो एक, ठीक है ना, दो, और ये तीसरा, ठीक है ना। यानी दूसरे यहाँ पे अगर इसको हम पहला माने तो ये इसके हिसाब से इस पीढ़ी में ना दिख के हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे यही है कि यहाँ जो जीन है, जो युग्मक है, वो अलग रूप से, शुद्ध रूप से इसी वाले F1 पीढ़ी में कहीं ना कहीं छिपे हुए थे, ठीक है ना। वो कब दिख रहे हैं, अगली पीढ़ी में दिख रहे हैं, ठीक। ये जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन जो है वो पहले पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में कहीं ना कहीं छिपा हुआ था उस पौधे के अंदर, ठीक है ना, जो उस जनरेशन में तो नहीं दिखा, लेकिन जब उसका क्रॉस कराया गया तो हमें अगली जनरेशन में दिखा, ठीक है ना। तो यहाँ से निष्कर्ष निकाला गया, इसीलिए इसको मेंडल साहब ने क्या कहा कि ये युग्मकों की शुद्धता का नियम है। क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें F1 जनरेशन में छिपे हुए लक्षण वो अगली पीढ़ी में दिख रहे हैं, ठीक है ना। जब हमने स्टार्टिंग में कराया था क्रॉस, यानी कैपिटल टी यहाँ तक नहीं दिखा, लेकिन हमने शुरू में कभी कराया था, वो अगली वाली पीढ़ी में देखने को मिल रहा है। और स्मॉल टी की तरह हमें एक जनरेशन छोड़ के अगली जनरेशन मिल रहा है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया युग्मकों की शुद्धता का नियम। यानी पीढ़ी के बावजूद भी उसी पीढ़ी में ये जो लक्षण थे सारे वो क्या छिपे हुए थे और अगली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से दो चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्या, एक जीनोटाइप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जीनोटाइप का अनुपात, ठीक है ना, जीनोटाइप का अनुपात। और एक पूछा जाता है फिनोटाइप का अनुपात, ठीक है ना। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जीनोटाइप का अनुपात, एक फिनोटाइप का अनुपात। तो जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो अगर बात करें जीनोटाइप की, तो यहाँ पे देखो नाम से लिखा है क्या, जीनो मतलब क्या कह सकते हैं, जीन, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, जीन। यानी कोई भी, जैसे हमने लंबा पौधा लिखा है तो हमने इसको किससे डिनोट किया, जीन से डिनोट करते हैं। जीन हमने मान लिया कैपिटल टी, इसका जीन मान लिया स्मॉल टी। तो यानी कहने मतलब जो चीजें हम लोग जीन से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, किसी अच्छा से डिनोट करेंगे उसे हम लोग जीन मानेंगे, ठीक है ना। तो उसका रेशियो बताएंगे, जीनोटाइप उसको कहते हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे फिनोटाइप मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लक्षण, ठीक है ना, क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप, हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप भी कहते हैं। लक्षण प्रारूप का मतलब ये होता है कि हम किसी भी पौधे को या फिर किसी भी चीज को ऊपर से ही रंग रूप कलर, ठीक है ना, उसको देख के हम सीधे बता दें कि ये कैसा है, ठीक है ना, ये लंबा है कि ये बौना है, ये काला है कि गोरा है। तो अगर हम ऊपर से किसी चीज को बता दे बिना जीन की मदद लिए हुए तो हम उसे क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। जैसे अब इस F2 जनरेशन में पूछा जाता है अनुपात,
फिनोटाइप और जीनोटाइप का। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें क्या, अगर जीनोटाइप की बात करें तो मैंने कहा जीन जीन अलग अलग दिख रहा है क्या, क्या कैपिटल टी यहाँ पे चारों में एक ही है, हाँ है, तो हम लोग कहेंगे एक अनुपात हो गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला क्या कितना है यहाँ पे, टोटल 4 में से कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्मॉल टी की, पूरे में चारों में केवल कितने हैं, 1 है, यानी जीनोटाइप का अनुपात जो हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा, क्योंकि सबका जीन जो है अलग अलग, इसका जीन अलग, इसका जीन अलग, इसका जीन अलग, ठीक। तो इसलिए जीनोटाइप का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। जबकि अगर फिनोटाइप की बात करें, मैंने फिनोटाइप क्या होता है, जो लक्षण सामने से देख के पता लग जाए, उसमें जीन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये भी पौधा लंबा है और ये भी लंबा है, यानी कहने का मतलब क्या, तीनों लंबे हैं, 3 पौधे लंबे हैं कि नहीं लंबे हैं, और एक कैसा है, एक बौना पौधा है। तो हम यानी इसका अनुपात क्या बता सकते हैं, 3 लंबे पौधे हैं और एक बौना पौधा है। तो हम अगर मटर का पौधा है तो हम लोग ऊपर से देख के बता पाएंगे ना कि ये 3 पौधे कैसे थे, लंबे थे, और एक पौधा कैसा था, बौना था। इसलिए हम आसानी से क्या कह सकते हैं कि 3 पौधे कैसे थे, लंबे, और एक पौधा कैसा था, बौना था। यहाँ पे जीन देखने की आवश्यकता है नहीं। जबकि जीनोटाइप में क्या होता है, हम लोग जीन देख के बताते हैं कि जो 4 पौधा है, बौना है, उसका उसका जीन क्या क्या है, तो जीन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका अनुपात लिखेंगे। यहाँ पे अलग है, यहाँ दोनों अलग नहीं है, अलग है, तो 1:2:1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेंडल साहब ने दूसरे नियम में यही बताया था, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि उन्होंने पहली पीढ़ी को आगे बढ़ाया, ये क्या था, ये प्रथम नियम था प्रौढ़ता का, इसको उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया, ठीक है ना। कि लंबे पौधा और बौना पौधा जो होता है उसका हम लोग क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने के बाद में जो हमें प्रथम पीढ़ी मिलती है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलती है, यहाँ तक प्रौढ़ता का नियम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उसी जो एफ पीढ़ी आई थी उसका क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण करने का मतलब होता है स्वयं के साथ, स्व मतलब स्वयं, ठीक है ना, स्वयं के साथ, यानी इसी पौधे का इसी के जैसे दूसरे पौधे से, इसी जीन वाले पौधे से, ठीक है ना। तो दोनों का जब क्रॉस कराया गया, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, क्रॉस कराया गया, उन्होंने देखा कि कैपिटल टी वाला अलग बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला अलग पौधे बनते हैं, स्मॉल टी वाला अलग पौधे बनते हैं। यहाँ से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि F1 पीढ़ी में तो ऐसा नहीं था कि सभी जीन दिख रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अगली जो पीढ़ी आई उसमें सारे जीन हमें दिख रहे हैं, यानी कि जो युग्मक थे वो प्रथम पीढ़ी में कहीं ना कहीं से छिपे हुए थे और शुद्ध रूप से बने हुए थे, जो कि हमें अगली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने मेंडल साहब ने इसको क्या कह दिया था, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, फिर एक्वाटोरियलाइजेशन में पूछा था रेशियो, जो रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो पूछा जाता है। जीनोटाइप मतलब क्या है, जीन से पता लगे, जीन से क्या पता लगेगा, इसका जीन अलग है, इन दोनों का जीन सेम है, इनका जीन अलग है, तो यानी कि एक ए हो गया, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 1:2:1 हो गया। जबकि लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में क्या होता है, यही कि हम लोग ऊपर से देख के किसी का कलर या फिर किसी का लंबापन, किसी का बौनापन, ठीक है ना, किसी की मोटाई देख के ऊपर से बता सकते हैं, जीन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 पौधे जो थे वो लंबे थे और एक पौधा कैसा था, बौना था, ठीक है ना। ठीक, बस अंतर ये था कि ये संकर था, ये शुद्ध लंबा था, ठीक है ना। लेकिन अगर लंबेपन की बात करें तो तीनों ही लंबे थे, ठीक है ना, तीनों लंबे थे, यानी 3 पौधे इतने लंबे लंबे और एक पौधा कैसा था, बौना था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 3 पौधे लंबे थे, 3 हो गया, और शुद्ध बौने पौधे कितने थे, 1 था, तो 1 हो गया। तो रेशियो क्या जाएगा, 3:1 और 1:2:1। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है किसी कंपटीशन में, या फिर अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड पेपर में, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ एक बात करना चाहते हैं कि यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।